नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। शिक्षा सत्र के आखिरी दिन करीब 500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। 60 साल से अधिक की आयु पूरी होने पर जो होता है, ऐसी सेवा से निवृत्त हो गए। हजारों अन्य विभागों के कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हुए होंगे, पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति कुछ खास है। एलटी और प्रवक्ता के करीब 500 शिक्षक जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो सेवा काल में एक भी प्रमोशन पाए बगैर जिस पद पर भर्ती हुए थे उसी से सेवानिवृत्त हो गए। एक खास प्रकार की सेवानिवृत्ति है। जी हां, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना 60 साल 65 साल जहां जिस प्रकार का प्रावधान हो, एक सामान्य प्रक्रिया होता है। पर उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ताओं का जो रिटायरमेंट हो रहा है हाल के सालों में, ये कुछ खास हो गया है। खास कैसे? ये शिक्षक जो रिटायर्ड हो रहे हैं, एलटी और लेक्चरर के, ये सेवा काल में एक भी प्रमोशन के बगैर रिटायर हो रहे हैं। जिस पद पर इन्होंने राजकीय सेवा शुरू की थी उसी पद पर ये रिटायर हो रहे हैं। कम से कम पिछले 5 साल में जो प्रमोशन पर विभिन्न वजहों से प्रमोशन नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से ये देखा जा रहा है। दरअसल शिक्षकों की वरिष्ठता के चलते ये पूरा मामला इस प्रकार का बन पड़ा है कि एलटी और प्रवक्ता का जो प्रमोशन का पद है, प्रधान अध्यापक, उस पर प्रमोशन नहीं हो पा रहे। परिणाम, एलटी और लेक्चरर उसी पद पर रिटायर हो रहे हैं जिस पद पर वो भर्ती हुए थे। विषयगत लाभ, एलटी से प्रवक्ता पद पर जो विषयगत लाभ मिलता है उसे प्रमोशन, सो कॉल्ड प्रमोशन जिसे कह रहे हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। सरकार ने गेंद शिक्षकों के पाले में डाल दी है और इसका तोड़ निकालने के लिए प्रधानाचार्य पद पे 50%, रिक्त पदों के 50% पद पर सीधी भर्ती का प्रक्रिया शुरू कर दी है। वरिष्ठता का मामला शिक्षकों का सुलझेगा नहीं सुलझेगा ये तो भविष्य की बात है, और लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन में जो ये समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए शिक्षक भी काफी हद तक जिम्मेदार है। प्रमोशन से संबंधित शिक्षकों के हित पर जब जब विभागीय और शासकीय स्तर पर खुरपेच लगे, शिक्षकों ने मौन साथ दिया है। इसकी शुरुआत 1990-91 में हुई। सिटी कैडर मृत घोषित किया गया। शिक्षकों के एक वर्ग ने खुशी मनाई कि चलो यार, एक झटके में कल ही नौकरी लगे, 2 साल ही हुए, सिटी से एलटी में आ गए। तब से प्रमोशन के मामलों में साल दर साल कुछ न कुछ पेच फंस रहा है। शिक्षकों के प्रमोशन में हदें तय कर दी गई और शिक्षकों ने चूं तक नहीं किया। कोई शिक्षक कितने भी ज्यादा प्रमोशन पा जाए, वो प्रधान अध्यापक से, प्रधानाचार्य से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। जब ये हदें तय हो रही थी, शिक्षकों ने कुछ नहीं कहा। परिणाम सबके सामने है। शिक्षक बगैर प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। इससे शिक्षकों का कम नुकसान और नौनिहालों का अधिक नुकसान हो रहा है। इस बात को बड़ी चालाकी से छुपाया भी जाता है।
बगैर 30 और 3 दशक की सेवा एक ही पद पर करने वाले शिक्षक की मनोदशा क्या होती होगी। संभवतया तमाम प्रशिक्षणों में और मनोविज्ञान पर फोकस करने वाला विभाग इस पर जरूर सोचता होगा कि एक शिक्षक को कैसा लगता होगा कि जब वो जिस पद पर भर्ती हुआ उसी पद पर रिटायर हो रहा है। ये बात जरूर है कि कुछ तकनीकी पेच होंगे, पर सरकार बड़ी कारसाज होती है, अगर चाहे तो इन पेचों को दूर किया जा सकता है। प्रमोशन की प्रक्रिया जो 5 साल और 6 साल से रुकी हुई है, कम से कम उसे शुरू किया जा सकता है। हालांकि सरकार बीच बीच में दावा करती है कि जल्दी हो जाएंगे अगर सीनियरिटी का विवाद समझ जाए। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, विभाग ने अपना पक्ष रखा है सीनियरिटी से संबंधित, पर अब हाल फिलहाल ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। और 50% पदों पर सीधी भर्ती होने के बाद तो स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। कुल मिलाकर एलटी और प्रवक्ता का पद राज्य में एक सजा का पद जैसा हो गया है। माने जिस पद पर भर्ती होने का मतलब जड़ हो जाना हो गया है। ये जड़ता कब समाप्त होगी? क्या वास्तव में इस जड़ता के लिए शिक्षक ही जिम्मेदार है, या कुछ और वजह है? जो भी वजह है, इसका निस्तारण होना चाहिए ताकि शिक्षक न सही, मानव संसाधन के विकास में जो प्रमोशन जरूरी माना जाता है, कम से कम वो तो मिलना ही चाहिए।